ठीक है, तो आप इंग्लिश में इसको मेरे भाई कहते हो परसेंटेज, और हिंदी में आप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हो, तो हिंदी में आप इसे मेरे भाई कहते हो प्रतिशत। आप हिंदी में इसे क्या कहते हो, तो प्रतिशत मेरे भाई यहाँ पर कहते हो। परसेंटेज को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ये होता है, जिसका मतलब कितना होता है, तो 1/100 होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 1/100 होता है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को समझ के करते हुए मेरे भाई यहाँ पर जो हमें सवालों को करना है, और सबसे पहले कैटेगरी नंबर ए जो होगा मेरे भाई, कोई भी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कैटेगरी नंबर ए होगा द कॉन्फिडेंस बूस्टर। ठीक है, इसमें शुरू के जो 5 सवाल होंगे, 6 सवाल 10 सवाल जो होंगे वो थोड़े से आसान होंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को पहले बूस्ट करेंगे, मतलब जो बेस है वो मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसके बाद में कैटेगरी नंबर जो बी होगा वो होगा मोस्ट रिपीटेड या रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो पिछले कुछ समय के अंदर में आपके परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टर का सवाल आपका यहां पर है। किसी भी ईयर के क्वेश्चंस की चिंता आपको नहीं करनी है, किसी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं लेनी है, सब मेरे ऊपर छोड़िए। कंटेंट का सिलेक्शन मेरा होगा, पेपर पेन लेके आप बैठिए, जवाब आप देंगे। सवाल आपके सामने है कि यदि x का मान इतना है और y जो है वो x का उल्टा है, तो y -% मोर देन x है। तो जब भी हम किसी की तुलना करते हैं कि कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले हमें उनका रेशियो लेना होता है। ठीक है, तो कहा गया कि मान लीजिए मेरे भाई कि x का मान इतना है और जो y है वो x का उल्टा है, तो y x से कितना अधिक है। मेरे भाई मुझे तुलना करनी है y की, और किसके साथ में करनी है, x के साथ में। तो मैं इनका अनुपात लूंगा, x की वैल्यू 6/7 है और y इसी का उल्टा है, मतलब यहाँ 7/6 है। तो एक काम करिए, इनका अनुपात लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, तो मेरे भाई ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 7 × 7 49 होता है और 6 × 6 36 होता है। अब आप बताइए यहाँ पर 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है। 49 36 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बच्चों आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना ज्यादा है, पता है 13, और कितने पे मेरे भाई 36 पे, और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। अब आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 13/36, लोग 33.33 बता रहे हैं, हो सकता है तुम यहीं गच्चा खा जाओ। हम बोले ना, सवाल ऐसा रखे हुए ना यहाँ पे कि तुमको लगेगा आसान है, लेकिन उसके बाद तुम फंसोगे। 13/39 होता तो 1/3 आता, और 1/3 आता तो 33.33 बताते, जो कि ऑप्शन नंबर तुम बी बता रहे हो, और वो सही होता। ठीक है, लेकिन दोस्त मेरे समझना तुम इस बात को, यहां पर अगर क्वेश्चन में तुम देखते हो तो मेरे भाई यहां पर ये क्या होगा, समझो 1300 को तुम्हें 36 से भाग करना है, ये क्या होगा 13 × 100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। और इसको तुम्हें भाग करना है किससे मेरे भाई, 36 से। चलो एक काम करो, 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना होता है मेरे भाई, 108 होता है। ठीक है, जब तुम काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 220 हो जाएगा। अब 36 का 6 गुना मेरे भाई कितना होता है, 216 होता है। तो 216 होता है तो तुम्हारे सामने 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा। फिर 36 का 36.1, और 36.1 यानी कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर। डी फॉर दरोगा जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो हमारा भाई यहाँ शुरू में बी बता रहा था, कट जाएंगे तुम्हारे नंबर मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना। तो जब भी कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है बताने के लिए पहले उनके अनुपातों की तुलना की जाएगी, और तब वहां बताया जाएगा ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है। ऐसे ही तुम्हारे सामने चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। पेन पेपर लेकर के बैठो और सवालों को उत्तर देना शुरू करो। यहां पर मूर्खों की तरह, बुजदिलों की तरह बैठ करके ऐसे कैमरे के आगे वीडियो नहीं देखनी है। उठो, अगर लेट रहे हो तो बैठो फटाफट टेबल पे, चेयर पे, ठीक है, और यहाँ सवालों का उत्तर देना शुरू करो। सवाल एमटीएस का तुम्हारे सामने है कि यहाँ एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दिया, तो इसमें क्या एरर हो गया। बेचारे को करना यहाँ पर ये था, कर उसने यहाँ पर ये दिया, ये ओरिजिनल चीज थी और यहाँ पर ये मेरे भाई डुप्लीकेट चीज थी। ये ओरिजिनल था और यहाँ पर ये डुप्लीकेट चीज था, तो एरर होगा, तो बिल्कुल होगा। आपको करना क्या था, 5/8 से मल्टीप्लाई, और आपने गड़बड़ क्या की, आपने एरर क्या किया मेरे भाई, आपने 8/5 से मेरे भाई गुना कर दिया। तो जब भी आप ऐसे सवालों को बनाओ, आप बेसिक से मत जाओ, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लपेटो और मेरे भाई आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लपेटोगे तो बोलोगे गुरुजी 5 × 5 25 आना था, लेकिन 8 × 8 64 आ गया। तो हमने ज्यादा किया कि कम किया, आप बताइए। 14 से 5 आपका 9, 5 से 2 आपका 3, मेरे भाई आपने इतना ज्यादा कर दिया। अब ये ज्यादा कर दिया तो ये ब्लंडर हो गया ना। तो यही जो एरर है वो हमारे सामने कितने का एरर है, तो हम बोलेंगे सर हमारा ज्यादा कितना है, 39 है। कितने के ऊपर में है, तो 25 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। आप यहां पर जब इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36, 156%। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर चाची, विधायक है हमारी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार मेरे भाई, राज भाई, शिवम भाई, ठीक है, अरविंद भाई, आर्यन भाई, भूमिका जी, बहुत बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले सवाल का मेरा उत्तर दे दीजिए आप लोग कि अगला सवाल यहां पर क्या है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपके सामने एक सवाल है, जहां पर कहा गया कि वर्ष 2008 में राम को 48,580 रुपए का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ।
इतना पैसा मिला। यह 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था, तो 7 में वेतन क्या था? कुछ वेतन रहा होगा, उसमें 25% बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद में उसकी वैल्यू इतनी आ गई है, तो वो वेतन जो था वो हमारा कितना था? यानी मान लीजिए हमारे सामने इतना वेतन था, जो किसी जमाने में कभी 100 रुपए का मान हुआ करता था, हमने इसमें 25 बढ़ा दिया तो ये 125 का मान हो गया, और 125 का मान होने के बाद में ये 48,580 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो गया। तो ये वेतन यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये इसकी वैल्यू हो गई, तो वेतन हमारा क्या है? बहुत स्पष्ट भाषा में आप काट सकते हैं। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में। आप 5 से काटेंगे तो कितनी बार में? 5 नवा 45, उसके बाद में 35 हो गया 7 बार में, 5 का 1 गुना 5 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। उसके बाद यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 का 4 गुना 64 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में 4 इंटू 7 28 का 8, यहाँ 36 और 2 38, यहाँ पर ये हमारे सामने सीधा सीधा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बाबू बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला बाबू? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी बाबू, ठीक है। बी फॉर क्या हो जाएगा? बाबू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिए रोज रात कितने बजे लाइव रहना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार टाइम बताइए। तो क्लास की टाइमिंग यहाँ पर क्या है, फटाफट बताइए, ठीक है। हमारे पास में जो वक्त है ना बच्चों, हमें उसको ज़ाया नहीं करना, शेरो शायरी में ज़ाया नहीं करना, बेसिक्स क्वेश्चंस में जा करके ज़ाया नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा समय का पूरा निचोड़ निकालना है, क्योंकि मुझे आपको पता, आपको बाकी विषय भी पढ़ने होंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी। तो जो हमारे पास में अच्छा खासा बच्चों वक्त आएगा, उसको हम लोग पूरा यूटिलाइज करेंगे कंटेंट में, हम लोग पूरा समय देंगे क्लास में, पढ़ने पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही उम्मीद हम आपसे लेके चलेंगे। 9 बजे कह रहा है, उल्टा लटका के मारेंगे तुमको, समझा ना। 8 बजे क्लास के टाइम है, और 8 बजे मेरे को सारे के सारे लाइव चाहिए, लेट कोई नहीं करेगा। आ जाओ, चलो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल बताओ। कहा गया व्हेन, यहाँ पे किसी संख्या में 18 जोड़ने पर परिणाम जो होता है वो मूल संख्या का इतना % मेरे भाई हो जाता है। वास्तविक संख्या क्या है? मैं आप में कुछ भी जोड़ूंगा, साउंड कह रहे हैं बच्चे नहीं आ रहा है, साउंड इको कर रहा है, डुग 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 कर रहा है। देखियो दूसरा वाला माइक दिए भाई, हेलो, और दूसरा वाला माइक दो ना, उसमें देखेगा दूसरा है क्या उसके अंदर है, उसको बंद करो ना पहले एक बार। भाई देखना साउंड इको कर रहा है क्या अभी भी? दिखाओ तो, साउंड ऑल ओके है ना? कौन सा बदमाश था जो कह रहा था कि साउंड इको कर रहा है? एक ही बच्चे का कमेंट है कि 2-3 का है? अरे देखना रुक के भाई, ओके है ना? वॉइस 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 ओके है, चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज को अगर मैं तुम्हारे अंदर जोड़ता हूँ तो वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी। मतलब मानो कि तुम 100% हो, मैं जैसे जोड़ूंगा 100% से ज्यादा हो जाओगे। 110 हो सकते हो, 120 हो सकते हो, 130 हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो कहा गया किसी संख्या में 18 जोड़ने पर वो मेरे भाई इतना % हो गया। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी % होता है हम उसे फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। अब जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये 1% है, अब ये प्रतिशत को तोड़ने के लिए आपको पता है कि सर ये कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर ये जो टूटेगा मेरे भाई, देखो 2 तरीका है, या तो 100 को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक है। और नहीं तो मेरे भाई पूरी तरीके से आप इसको ऐसे लिखो कि सर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 244, 244 में एक जोड़ेंगे 245। तो अगर हम देखें 244 और एक मेरे भाई कितना हो जाएगा? 245 बट्टे में कितना? तो 2% मेरे भाई, ये हमारे सामने हो गया। अब ये % इसके बराबर, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो 245 हो गया, 2 हो गया। परसेंटेज जब हटता है ना तो नीचे हमारे सामने 2 जीरो आता है, नीचे हमारे सामने क्या आता है? 2 जीरो आता है। अब आप इसको 5 से, भाई आप एक बार साउंड खुद से सुनो, ठीक है। 5 से अगर आप काटोगे तो यहाँ 5 चौके 20 और 5 नवा 45 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो होता क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा ओरिजिनल होती है, ये वाली वैल्यू हमेशा फाइनल होती है। अब आप मेरे को बताओ 40 में आपने क्या जोड़ा कि मेरे भाई 49 हो गया? तो आप बोलोगे गुरुजी हमने जो जोड़ा वो कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। हमने कितना जोड़ा मेरे भाई? यहाँ पर 9 जोड़ा। 40 में तुमने कितना जोड़ा? 49 हो गया, तो 9। तो क्वेश्चन में क्या आ गया? किसी संख्या में 18 जोड़ने पे, यानी जो तुम जोड़ रहे हो 18 वो कितने यूनिट का मान है? हमेशा जिसका मान दिया होता है उससे डिवाइड, और जिसका पता करना उससे मल्टीप्लाई। तो किसका मान दिया है? 9 का, तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे? 9 से। और जिसका मान तुमको पता करना है, वास्तविक संख्या पता करनी है, तो वास्तविक संख्या 40 है। अंतिम संख्या पता करनी है तो 49 है। तो वास्तविक संख्या पता करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 40 से। जिसका दिया था उससे डिवाइड, जिसका पता करना है मल्टीप्लाई। मेरे भाई आप ऐसा करिए और विद इन सेकंड्स आपका उत्तर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है।
तो अभी हम लोग यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एकदम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बूस्टर, जिससे तुम्हारी थोड़ी कॉन्फिडेंस परसेंटेज की बूस्ट हो जाए। फिर पार्ट नंबर 2 में आएंगे और उसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अंतिम सवाल आपका पार्ट नंबर 1 नहीं, पार्ट नंबर 1 में भी और क्वेश्चन है, रुक जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO के 2022 में पूछा गया बढ़िया सवाल, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। कहा गया सरकारी योजनाओं में बिजली बिल का भुगतान देय तिथि से पहले करने पे बिल की राशि में 13.5% की कटौती मिलती है, मतलब छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, देय तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पे रितु को इतने रुपए की छूट मिली, उसका बिजली बिल का राशि क्या है। मैं कहता हूं कि मुझे 10% का ऑफर मिला, और वहीं मैं कहता हूं मेरे 200 रुपए भी कम हो गए। यानी बच्चों कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि वो जो 10% है और वो जो 200 रुपए है वो मेरे क्या है, बराबर हैं। एक तरफ उसी बात को परसेंट में व्यक्त किया गया और एक तरफ उसी बात को रुपए में व्यक्त किया गया। आज मेरे सामने यहां पर स्थिति यही है बच्चों। आज अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो हम क्या कहेंगे, इतने परसेंट की कटौती है और इतने परसेंट की मेरे भाई यहां पर क्या है, तो छूट है। मतलब ये जो पैसा है ये कितने का, 13.5% का है। ठीक है, ये जो पैसा है ये मेरे भाई कितने का है, 13.5 का है। तो सबसे पहले जैसे हम 6075 को लिखेंगे तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ये 13.5 का पैसा है। अब देखो दो बातें तुमसे पूछी जाएंगी। एक तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा बिजली बिल कितने का था। अगर तुमसे पूछा जाएगा बिजली बिल कितने का था तो तुम यहां पर कहोगे 100% की वैल्यू निकालनी है ये। और अगर तुमसे ये पूछ लिया गया रितु ने कितने पैसे दिए, तो मेरे भाई 100% का बिजली बिल था, उसमें उस लड़की को 13.5% का डिस्काउंट मिल गया, तो मेरे भाई यहां पर उस लड़की ने जो दिया है वो 86.5% दिया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 100 से गुना करेंगे, एंड अमाउंट पेड बाय रितु, तो यहां पर 86.5 से हम गुना करते हैं। हमें सवालों की परिभाषा को समझ करके उस हिसाब से उत्तर देना है। बिजली बिल की राशि पूछे तो 100 से गुना, और मेरे भाई रितु ने कितना पैसा दिया तो 86.5 से हम इसको गुना करके उत्तर बताएंगे। आज अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे तो बहुत तरीके से देख सकते हो कि गुरुजी ये परसेंट जो है ना इस परसेंट को खत्म कर देगा, इसकी जरूरत नहीं है। यहां से आप उठाइए और यहां 0 डाल दीजिए। आप मेरे भाई यहां पर काटेंगे 13 चौके 52। ठीक है, क्या हम इसको पूरी तरीके से काट सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 से मेरे भाई 4 बार में जाएगा। मैं कहता हूं 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी जो होगा वो 4 का ही मल्टीपल होगा। 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 के तुम्हारे 2 ऑप्शन हो गए। रुक जाओ, अब यहाँ 13 चौके 52, 520, और मेरे भाई यहाँ पर 20, 540। 540 हो गया तो मेरे भाई यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा, 675। अब ये हमारा कितनी बार में आएगा, 13 पचे 65, ये हमारा 5 बार में जाएगा। ये इसे 45 बार में काटेगा, 45 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर। पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बहुत तरीके से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। एकदम सही उत्तर है। जिन भाइयों को मेरे भाई यहाँ पर जो है 45,000 दे रहे हैं, मुबारक हो, आपने बिल्कुल जीते हैं 7 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है दोस्तों। क्या कहा गया, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूं। इंग्लिश वाले भाइयों से निवेदन है कि वो खुद सवाल पढ़ लें। हर सवाल को इंग्लिश हिंदी में हम पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बहुत लगेगा, और वो हम नहीं चाहते हैं कि आपका कीमती वक्त हम चुराएं और खराब करें। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग एक भाषा में लेके चलेंगे, दूसरा आप खुद यहाँ पर पढ़ लेंगे। सवाल में यहाँ पर 6 नंबर में क्या कहा गया, पढ़िए। एक आदमी ने चीनी की खपत को इतना बढ़ा दिया क्योंकि चीनी की कीमत 20% से कम हो गई, तो पी ज्ञात करिए। आप खपत को कब बढ़ाते हैं? आप आज मेरे भाई, मेरे जो पापा हैं वो मान लीजिए जब हम तैयारी करते थे तो महीने का हमको 5,000 रुपया देते थे। उसी में हमको खाना पीना सब कुछ अपने अरेंज करना होता था, रेंट वेंट सारी चीजें। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए सब्जी में जैसे गोभी है, सस्ता पड़ गया। अब जैसे सस्ता पड़ेगा गोभी तो आदमी कम खरीद के लाएगा, ज्यादा लाएगा। ले गोभी, ले गोभी, ले गोभी मटर, पूरा ठंडी आदमी चलाएगा। भाई साहब ठंडी के दिन में कैपेसिटी नहीं होता था, भिंडी खरीद के खा ले, बताओ। आलू गोभी, आलू मटर, गोभी मटर। ठीक है, गोभी की कभी रस वाली, गोभी की कभी भुजिया। मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, चीजें सस्ती होती हैं तो सामान आदमी ज्यादा खरीदता है। ठीक है, तो होता मेरे भाई यहां पर क्या है, होता बेसिकली यहां पर ये है कि आप ऐसे मान करके चलो कि जब यहां पर आप मान लो कि जैसे चीनी की कीमत है, चीनी की कीमत ऐसे मान लीजिए कि 10 रुपए प्रति किलो है, और आप यहां पर कितना किलो खरीद के लेकर के आए, आप 2 किलो खरीद के लेके आए। तो जो आपका खर्चा हुआ, जो आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ, तो मेरे भाई 10 × 2 आपका 20 रुपए का खर्चा हुआ। तो पहली बात तो आपको ये सीखने की आवश्यकता है कि प्राइस को क्वांटिटी से या कंजप्शन से गुना करने पे एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत से गुना करने पे व्यय आता है। ठीक है, अब ये आपका 1 नंबर बात हो गया। अब 2 नंबर बात क्या हो गया, 2 नंबर बात मेरे भाई यहां पर ये हो गया कि जैसे मानो चीनी पहले आपको मिलता था 10 रुपया किलो, अब चीनी आपको मान लीजिए मिल रहा है 9 रुपया किलो। तो क्वांटिटी का हिसाब किताब आप क्या रखेंगे कि मेरे भाई जो आपका खर्चा है ना वो आपका सेम रहे। खर्चा आपका क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। इसका मेरे भाई सीधा सीधा तरीका यही है कि जो प्राइस होता है इसी का उल्टा कर दीजिए। 10 9 है तो इसको 9 10 बना दीजिए, ताकि गुना करने पर ये भी 90 आए, गुना करने पर ये भी 90 आए। जितने का खर्चा पहले था उतने का खर्चा अगर आज भी करना चाहते हैं तो आपको कीमत का उल्टा खपत करना पड़ेगा।
यदि आप अपने एक्सपेंडिचर यानी खर्च को समान रखना चाहते हैं तो कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है। कीमत का उल्टा क्या होता है, खपत होता है, या खपत का यूं कह लीजिए उल्टा आपका कीमत होता है। ये हमेशा नियम है और ये तय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं वो ये कि मेरे भाई खपत को इतना बढ़ा दिया गया है। तो आप पहले तो इस परसेंटेज को देखो 44.44%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बट्टे में हम इसे कितना कहते हैं। 11.11 को 1/9 कहते हैं, ठीक है। तो ये 44 इतना यानी 4/9 कहेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई इतना बढ़ा दिया गया, क्या किया गया, इतना बढ़ा दिया गया। तो अगर हम कहें मेरे भाई यहाँ पर जो कंजप्शन है वो मेरे भाई बढ़ा दिया गया। पहले हमारे सामने आदमी खपत पहले हमारा कितना था, तो 9 था, और अब मेरे भाई हमने 9 में 4 बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 13। तो अगर हमारा कंजप्शन मेरे भाई यहाँ पर इतना है तो याद रखिए कीमत हमेशा इसका उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, तो कीमत होगी। ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो कीमत होगी। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है पी को ज्ञात करिए कि पी क्या हुआ, कितना परसेंट यहाँ पर कम हुआ। कहा गया ना पी % से कम हो गया, कितना % कम हो गया। तो अगर हम देखते हैं तो कमी कितने की आई, 4 की, कितने के ऊपर में, 13 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे सर ये 400/13 है। ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर 400 में मेरे भाई सीधा सीधा क्या है, 13 है। अब 400/13 है तो मेरे भाई 400 को 13 से भाग करना है। 400 को जब तुम 13 से भाग करोगे तो 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 10 बचेगा मेरे भाई, कट नहीं सकते हैं तो इतना, और जितना बचेगा 30 सही 10/13%। कौन सा ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। थोड़ा गुना भाग में ये मान करके चलता हूं कि ये आपको आता होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कीमत यानी जो खपत है उसका उल्टा कीमत हो गया, क्या कमी ज्यादा की वो आपको यहाँ समझ में आ चुका है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और बहुत ठीक है, नाम नहीं बताएंगे कौन व्यक्ति है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यदि कोई मेरे भाई भिन्न है तो मैं उस भिन्न को ये कहता हूं कि इसका भिन्न का अंश हमारा x है, और यहां पर इस भिन्न में जो मेरे भाई हर है वो y है, ठीक है। कहा गया कि भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, ये अंश है। यदि ये अपने आप में मेरे भाई 100 है तो इसमें 25 बढ़ा दिया तो ये हमारा इतना हो गया। फिर मेरे भाई यहां पर कहा गया हर में 10% की कमी होती है। अगर हम यहां लेकर के चले तो यहां जो इसका हर है, अगर ये हर मेरे भाई अपने आप में 100 है तो 10 की कमी हो गई, मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। आपने भिन्न का अंश भी बढ़ा दिया, हर भी बढ़ा दिया, और ये मान हमारा हो गया कितने के, तो 15/16 के। ये मान हमारा कितने के हो गया, 15/16 के हो गया। मूल भिन्न क्या है मेरे भाई, हालांकि इस सवाल को विदिन सेकंड उड़ा सकते थे, बट ठीक है, तुम यहाँ पर इससे इसको मेरे भाई उड़ा दो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम यहाँ पर यहाँ सीधा सीधा काटो, 5 से कितनी बार में बाबू, 25 बार में, और 5 से तुम्हारा कितनी बार में भैया, ठीक है। तो 10% की कमी कर दी गई, 25 की बढ़ा दी गई, 18 हो जाएगा। अब और काटना है तो काट लो, 5 से तुम्हारा 3 बार में, 5 से तुम्हारा मेरे भाई यहाँ 5 बार में, 2 से तुम्हारा 8 बार में, और 2 से तुम्हारा मेरे भाई 9 बार में। अगर हमें x और y की वैल्यू लेके जाना है, ये 9 को उधर ले जाके गुना करोगे 27 बन जाएगा, और ये 5 को इधर लेकर के आओगे कितना बन जाएगा, तो मेरे भाई 40। 27/40 कौन सा है, डी फॉर देवसेना है। इसी बात को लिखने का तरीका भी अलग हो सकता था हमारा। हम इसको इस तरीके से पूरा पूरा नौटंकी ना करके हम सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, और हम इसको क्या लिख सकते थे कि भाई देख हमको ऐसे नहीं चाहिए। हम यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट भाषा में बात करेंगे और सीधी बात करेंगे, घुमा फिरा कर कोई बात हमें करनी नहीं आती है। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा पूरा भिन्न है। इस भिन्न के अंश में हमने क्या किया, 25 की वृद्धि की है। अगर इसका अंश 100 था तो 25 बढ़ाने के बाद मैंने इसको 125% मेरे भाई कर दिया है, और इसके हर में 10% की कमी की है, यानी 100 था तो इसकी कमी कर दी तो 90 कर दिया है। फिर से वही बात परसेंटेज को उड़ा देगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 15 मेरे भाई यहाँ पर 16 के। जितनी चीजें आप छोप सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, काटिए। आप 5 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 25 बार में काट सकते हैं, और 5 से आप यहाँ 18 बार में काट सकते हैं। आप 5 से मेरे भाई यहाँ 3 बार में काट सकते हैं, और 5 से आप यहाँ 5 बार में काट सकते हैं। 2 से आप यहाँ 8 बार में काट सकते हैं, 2 से 9 बार में काट सकते हैं। एक ही लाइन में x/y लेकर के आइए कि हम उसको गुना किए तो 27 आ गया, और इसको गुना किए 40 आ गया, बस बात खत्म। एक ही ऑप्शन है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये हमने 7 क्वेश्चन क्या रखे, तो 7 क्वेश्चन को कैटेगरी नंबर ए में हमने रखा, कॉन्फिडेंस बूस्टर। और वो दिखा भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि कैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हुआ। अगर वो परसेंटेज की जानकारी आपको पहले से नहीं होती तो यकीन मानिए आप सवालों के उत्तर नहीं दे रहे होते हैं। यानी आपको परसेंटेज का बेसिक तो आता है, मतलब मुझे बहुत गहराइयों में घुसने की आवश्यकता नहीं है, और आपका वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। वो कॉन्फिडेंस बूस्टर ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि हाँ भैया परसेंटेज थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब यहां से हम लोग चलेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैं चाहता ना यहां पर तो मैं कुछ और नाम दे सकता था चीजें, बट आप यकीन मानो आपका जो भी पेपर हो रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, जीडी हो, अभी पेपर में बाहर से नया कुछ नहीं पूछा जा रहा, ठीक है।
तो इसीलिए जब नया नहीं पूछा जा रहा तो पिछले 5 सालों के ही सवाल इर्द गिर्द डेटा बदल बदल करके पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वहां पर पूरी एनालिसिस की और बढ़िया तरीके से मैंने देखा कौन से ऐसे टाइप है जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों को ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी एक क्लास हो सटीक हो और पूरी तरीके से सवाल वहां फंसे। मतलब परसेंटेज में तुम्हें 20 लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़ी, मेरी एक क्लास से ही क्वेश्चन पूरा पूरा फंसे और तुम बना करके आओ। तो कैटेगरी नंबर बी मैंने क्या रखा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, चाहे कोई भी बच्चा किसी पेड बैच से पढ़ाओ कहीं से पढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता, मेरी क्लास से एक बार वो रिवीजन कर लेगा तो उसका पूरा क्वेश्चन बन करके आएगा, पेपर में पूरा लड़ेगा, ये है। तो बी नंबर में हमने थोड़ी रिपीटेड क्वेश्चंस की मेरे भाई यहां रखी है। और लास्ट वाला जो होगा वो आदित्य सर स्पेशल होगा, वो एकदम अलग हटके कराएंगे कि क्या पता पेपर में इस बार मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ नया आ गया तो क्या करेंगे, भाई ने आपके उसका भी इंतजाम कर दिया है, ठीक है। आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़ो, यहां पर क्या कहा गया, कहा गया अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल सुधीर टू गेट 6 kg मोर फॉर 960, व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर। चीनी के मूल्य में 20% मेरे भाई कमी होने की वजह से सुधीर भाई 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है। चीनी का रेट क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि जैसे कीमत बढ़ती है यहां घटती है, कीमत का तुरंत उल्टा जो होता है वो यहां खपत हो जाता है। तो अगर बच्चे हम यहां देखें तो जैसे ये 20% है, अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जाने 20/100 मतलब यहां पर 1/5 होगा, कितना होगा 1/5 होगा। तो अगर हम कीमत को बड़े गहराइयों से देखें तो यहां पर हमारी कीमत कितनी है, तो हमारी कीमत 5 है, हमने उसमें 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। आपको पता है कीमत का तुरंत उल्टा खपत हो जाता है, 5-4 का उल्टा मेरे भाई 4-5 हो जाता है। तो हमने कितना बढ़ाया, तो हमने जो बढ़ाया वो मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाया, और 1 यूनिट मैं ज्यादा खरीद रहा हूं और इस 1 यूनिट का जो मान है वो मेरे भाई कितना है 6 किलोग्राम, जो 1 यूनिट का मान है वो 6 किलोग्राम है। यानी मैं आज के समय 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा हूं और इस 1 यूनिट का मान कितना है 6 किलोग्राम है। तो मेरे से बच्चों दो चीजें पूछी जा सकती है ना, पहला तुम बेटा पहले कितना खरीदते थे, अगर 1 का मान 6 है तो मेरे भाई 4 का मान कितना हो जाएगा 24 किलो, तो मेरे भाई पहले हम 24 किलो खरीदते थे, और आज के समय पूछा जाएगा आज कितना खरीदते हो, कीमत कम होने के बाद तो 6 बचे मेरे भाई यहाँ 30 किलो। तो कई बार पेपर में तुम्हारा सवाल नंबर 1 बनता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको ओल्ड कंजप्शन और हिंदी में कहते हैं पुरानी खपत। तो पुरानी खपत कितनी थी 24 किलो। अब उसके बाद में मेरे भाई यहां पर ये बोलता है न्यू कंजप्शन, नया खपत, यानी वो कितना है मेरे भाई 30 किलो। ये 2 सवाल बन गए। अब इसमें तीसरा जो सवाल बनता है वो बनता है रेट, कि तुम्हारा पुराना रेट यहां पर क्या था, ओल्ड जो था वो मेरे भाई यहां पर जो रेट है वो क्या था। आप एक बात बताओ, आपके बाबूजी कितना पैसा दिए हैं 960 रुपया, और आपको इसी में खरीद के लेके आना था, तो आप उसी 960 रुपए में मेरे भाई पहले कितना किलो खरीदते थे 24 किलो, यानी प्रति किलो का जो रेट है मेरे भाई यहां पर वो क्या है, तो 40 रुपए का रेट चल रहा था, ठीक है। और नया वाला जो मेरे भाई रेट है वो यहाँ पर क्या है, तो आप मेरे भाई यहाँ बोलोगे कि हम आज जो है 960 रुपए में खरीद रहे हैं, और कितना किलो खरीद रहे हैं, तो 30 किलो खरीद रहे हैं। 30 किलो का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 32 है। तो ये मेरा पुराना रेट था, ये मेरा नया रेट है। तो सवाल नंबर 1 बच्चे तुम्हारे सामने, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही सवाल के माध्यम से कई सारे कंसेप्ट डिलीवर कर दूं, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, पुरानी खपत 24 किलो, नई खपत 30 किलो, पुराना रेट 40 रुपए प्रति किलो और नया रेट 32 रुपए प्रति किलो। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर घटा हुआ मूल्य, तो मेरे भाई बताओ इसमें घटा हुआ मूल्य तुमको कौन दिख रहा है 32, तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा 32। हालांकि रेट यहीं पर कम हो गया था, घटा हुआ, देखो ओरिजिनल कीमत पूछेगा तो ये बताना होता है, घटा या बढ़ा हुआ पूछा होता है तो ये बताना होता है। बुझे कि नहीं बुझे जल्दी से बताओ। तो ये सवाल थोड़ा सा ध्यान आपको लेकर के चलना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, पोल लगा दीजिए प्लीज। अरे भैया पोल का सुविधा कर सकते हैं आप यहाँ पे, हर सवाल के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हमको पता है, आप मुस्कुरा दिए मतलब नहीं कर सकते हैं, रहने दीजिए, इनके वजह से हमको तुम लोग गरियाओगे तो नहीं, मतलब सुनाओगे, थोड़ा सा रहने दो। तुम सवाल पर आ जाओ, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ट्राई करो यार, एक पोल हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में ट्राई करो। 1 कैंडिडेट स्कोर 20, यहाँ पर देखिए एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए उसको मेरे भाई इतने अंक की आवश्यकता होती है। तो मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन मैंने परसेंट का तुम्हारा डाला है पास और फेल वाले कंसेप्ट से। कौन सा फेल उठा है दोस्त मेरे, पास और फेल वाला कंसेप्ट, ठीक है। कम नंबर लाने वाला देखना वहां पर क्या हो गया, कुछ नंबरों से फेल हो गया, और ज्यादा नंबर लाने वाला कुछ ही नंबर से पास हुआ है। मेरे 2 दोस्त थे, एक दोस्त का 40 नंबर आया, तुम लोगों से सवाल पूछूंगा और उसके बाद देखना तुम लोग कैसे उत्तर दोगे, और मैं बिना पढ़ाए तुम्हीं से उत्तर निकलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक दोस्त मेरा 40 नंबर लेकर के आया और वो 4 नंबर से फेल हो गया। अब बताओ उसको पास करने के लिए कितने चाहिए थे। सुनो भाई, 40 नंबर लाए और 4 नंबर से फेल हो गए, पास होने के लिए कितने चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 40 चाहिए थे, 44 चाहिए थे। बहुत मार मारे मेरे, चैटवा बंद कर देना, लागल बड़ी तब से भाई, बंद कर देना, देख ले
ठीक बा, 40 नंबर और उसके बाद में 4 और जोड़ दीजिए, यानी 44 नंबर हो गए। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे भाई, अरे वाह सर, आप तो एकदम धुआं धुआं कर दिए यार। थोड़ा सा जो अंग्रेजियों में लिखे ना भी चीज है करेक्ट आंसर, अगर हिंदी में कर देते ना, सही उत्तर बताएं, ठीक है, तो और मजा आ जाता हमको। 40 नंबर 44 नंबर, मतलब आपको यह समझ में आ गया कि जो बंदा फेल हो रहा है उसमें नंबर जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, मेरे एक दोस्त के 50 नंबर आए और ठीक है, और वो यहां पर जो है वो 6 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेकर के आ गया। पास जितना करना होता है उससे 6 नंबर ज्यादा लेकर के आया है और उसके नंबर 50 हैं, तो पास करने का नंबर कितना था? अब बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। नंबर आए हैं 50 और बॉर्डर से वो 6 नंबर ज्यादा है, तो मेरे भाई पास करने का यानी जो बॉर्डर है वो कितना होगा? तो बोलोगे 44। यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा होता है मेरे भाई बॉर्डर। ठीक है, फेल करने वाला बंदा जो होता है बॉर्डर के पीछे होता है, यानी वो 40 नंबर वाला बंदा, और पास करने वाला जो बंदा होता है यानी वो बॉर्डर से आगे होता है। ये नालायक कितने नंबर से फेल हो गया? 4 नंबर से। और ये भाई कितना नंबर ज्यादा लेकर के आया? 6 नंबर। तो होता क्या है मेरे भाई, यहां पर जो व्यक्ति फेल हो चुका है, आप ऐसे मान के चलो ये 4 किलोमीटर पीछे है, तो इसको 4 किलोमीटर आगे चलाओगे तो 40 में 4 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। और जो पास होकर के आगे हो गया है, यानी 6 किलोमीटर आगे, उसमें से 6 कम कर दोगे, 50 में से 6 कम करोगे तो 44 होगा। यानी कम वाले में जोड़ना होता है, ज्यादा वाले में घटाना होता है। समझ में आ रहा है? यानी पास और फेल का कंसेप्ट क्या होता है, जिनके नंबर कम आए हैं उसको जोड़िए और जिनके ज्यादा आए हैं उसको करिए। तो इसके नंबर क्या आए हैं? कम आए हैं। ठीक है, 25% ला करके इतने से फेल है, तो कम वाले में क्या करना होता है, यानी इसको 25% अंक भी लाना है और साथ में जितने से फेल हो गया है उतना भी लेके आना है, तो कम वाले में जोड़ना होता है। दूसरा वाला जो भाई है वो यहां पर क्या है, वो 50% लाया है और खुश होकर के ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं 42 अधिक लेके आया हूं। तो ज्यादा वाला भाई में क्या करना होता है, जितना लेकर के आया है उसमें से ये घटा देना होता है। ठीक है, कम वाले में जोड़ना होता है, ज्यादा वाले में घटाना होता है और बराबर करना होता है। इसी को बोलते हैं बाबू हमारे क्या हो जाएगा, पास मार्क्स। ये हमारा क्या हो गया, पास। इतना बढ़िया मक्खन की तरह तुम निकाल दोगे ना, तुम उसको ला करके इसको जोड़ो ना भाई, ला करके जोड़ोगे तो ये तुम्हारे सामने 110 हो जाएगा। और इसको ला करके घटाओ तो मेरे भाई यहाँ 25% हो जाएगा। यदि 25% का मेरे भाई मान 110 है और क्वेश्चन में कहा गया मैक्सिमम, कोई भी पेपर कभी भी 100% से ज्यादा का हुआ है? नहीं हुआ है। तो अगर 25% का मान इतना, तो पूरा पेपर कितने का? 100% का, यानी इसका 4 गुना। अगर इधर 4 गुना करेंगे तो इसका 4 गुना बताना कितना हो जाएगा, 440। भाई तरीके मेरे पास में इतने हैं ना कि मैं बता दूंगा तो तुम एकदम बोलोगे वाह गुरुजी, लेकिन मुझे तुमसे वाहवाही नहीं करानी, मुझे तुम्हें वो तरीका सिखाना है कि पेपर के समय तुम उसको ध्यान रख पाओ। मेरे पास में 1 सेकंड बिना पेन उठाए वाला भी क्वेश्चन मतलब तरीका है। ठीक है, बिना पेन उठाने वाला तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जो अक्सर मैं अपने बैचेस में पढ़ाता हूँ, क्लासेस में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वो मेरे भाई यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी तरीका है, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में जब तुम्हें बताऊंगा तुम रिटेन नहीं कर पाओगे। वो तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये है कि परसेंटेज का डिफरेंस लो, ये परसेंट और ये परसेंट, इनका अंतर लो, परसेंटेज का अंतर लो। परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 25। परसेंटेज का अंतर कितना हो गया? 25। लो ना मेरे भाई, ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, लो तुम्हें ट्रिक सीखनी है। अरे ट्रिक के खदान है मेरे पास में, तुम लोगों को पता नहीं। परसेंटेज का क्या लेना होता है? अंतर। और मार्क्स जो होते हैं उनका मेरे भाई सम ले लो। मार्क्स का क्या ले लो? सम ले लो। इनको जोड़ करके देखना 110, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 110। यानी 25% 110, और तुम्हें निकालना कितना है? 100%। इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना करो ना भाई, 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा। और बोलो भाई, और बोलो। एक और ट्रिक बताऊं तुम्हें, बोलो एक और ट्रिक बताऊं, एक और ट्रिक बताता हूं तुम्हें कि और कैसे तुम 1 सेकंड में सवाल को उड़ा सकते हो। पढ़ो ना हमसे, तुमको यहां पर ना गणित को उड़ाना सिखा दिए तो फिर बोलोगे। आपने कहा कि गुरुजी अंकों को जोड़ना होता है, तो आप इनको जोड़े तो कितना आ गया? 110 आ गया। और यहां पर जो है इनका डिफरेंस लेना होता है, यानी कितना हो गया? 25। यानी ये जो है 25% की वैल्यू है। मैं कहता हूं अब मेरे को मैक्सिमम निकालना है, पासी निकालना है, जो निकालना है, फर्क नहीं पड़ता। 11 इंटू एनी नंबर। कौन ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? ऑप्शन नंबर है। तो उड़ाओ ना भाई, काहे इतना नौटंकी करते हो पेपर में बैठ के, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वक्त की बर्बादी। प्रतिशत का अंतर अंकों का योग, अंकों का योग ही प्रतिशत के अंतर के बराबर है। जितना परसेंट निकालना है 11 इंटू एनी नंबर, 11 का मल्टीपल। धुआं धुआं करेंगे हम लोग तो हैं। आ जाओ। एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्चा करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका खर्चा भी 10% बढ़ जाता है। बचत में क्या कहानी होगी? शुद्ध देशी भाषा में इस सवाल को तुमको करके दिखाते हैं। हालांकि एलिगेशन से भी बन सकता है, लेकिन तुम लोग मेरे भाई एलिगेशन अभी नहीं जानते हो तो नहीं सिखाएंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का जो इनकम है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर 2 ही चीज में जाता है, या तो तुम्हारा खर्चा होता है या तुम्हारी मेरे भाई सेविंग होती है। यही 2 चीजें होती हैं। आज मैं ये कहूं कि व्यक्ति 80% खर्चा करता है, बेचारा 100 रुपया कमा रहा है, 80 रुपया खर्चा कर दे रहा है, बचा कितना?
यहाँ 20 रुपए, ये भी बड़ा मुश्किल से बचा है, शादी हो गई है ना उसकी, तो सारा खर्चा मैडम पे चला जाता है, अकेला रहता तो ज्यादा सेविंग कर पाता हमारी तरह, बताओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई, 100 रुपए में 80 खर्चा हो गया, 20 की सेविंग हो गई। अब कहा गया उसकी आय 30% से बढ़ गई है, यहां तुमने कितना बढ़ाया है 30%, इसका 30% कितना होता है 30 रुपया होता है। ठीक है, उसका जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया है, इसका 10% कितना होता है मेरे भाई 8 होता है। ठीक है ना, अब आप मेरे को बताओ 100 में से 80 घटाने पर 20 आ गया है, तो वैसे ही 30 में से 8 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 22 आ जाएगा। यानी 20 रुपए में कितने की इंक्रीमेंट, 22 की इंक्रीमेंट। 22 की इंक्रीमेंट होने का मतलब यहां पर कितना है, ये जो 22 है यहां पर, ये 20 का कितना परसेंट है, जैसे ये इसका 10% है, ये इसका 30% है, तो ये इसका कितना परसेंट है, सीधा सीधा धुआं निकालेंगे। 22/20 इंटू मेरे भाई कितना करेंगे 100। आप सीधा सीधा काटिए ना सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110%। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट उत्तर है। अब फिर से वही बात बोलेंगे, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन है 11 का मल्टीपल था, बी था, तो उस पर टिक कर लेते हैं। इस सवाल को मैं तुम्हें एलिगेशन से भी बता सकता हूं, बट बच्चों तुम अभी एलिगेशन नहीं जानते, तो इसीलिए मैंने स्किप किया कि नहीं भैया रहने दो, ऐसी बातें हम करेंगे। कुछ हो सकता है 2-3 लाइन मेरे फालतू हो जाए, लेकिन समझ में पूरा 100% आएगा, ये मेरी तुम्हारी गारंटी है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO 2022 का पूछा गया सवाल कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी गई और बिक्री को 80% बढ़ा दिया गया तो राजस्व वर्ग पर क्या होगा। भाई ने मेरा बड़ा खुश होकर के यहाँ पर जो है एक सिनेमा हॉल खोला, कहा आज के जो यूथ हैं, युवा हैं, मूवी देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और बेचारे ने जैसे यहाँ सिनेमा हॉल खोला पता चला कि ले टिकट बिक ही नहीं रहा। काहे नहीं बिक रहा है बताओ। अरे कब्जा हो रखा है नेटफ्लिक्स का, अमेजन प्राइम का और किस किस का, और ये इस बात को समझाने की दुनिया को मूवी से ज्यादा वेब सीरीज में मजा आ रहा है। और ट्रेजेडी देखो यार, दुनिया कैसे बदल रही है। एक तरफ में जो लोग 1 मिनट के शॉर्ट्स को भी पूरा नहीं देख पाते, वो 10-10 एपिसोड के वेब सीरीज को देख रहे हैं, और फिर दुनिया ये कहती है रिटेंशन पावर कम हो रहा है। अगर रिटेंशन पावर कम हो रहा है तो लोग वेब सीरीज क्यों देख रहे हैं। पॉइंट भाई मैं पकड़ो इस बात को लेकर के, यानी दिमाग जो असंतुलित है, इधर कुछ और सोचता है, इधर कुछ और सोचता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी बाद में चर्चा की जाएगी। तो भाई ने जब खोला चला नहीं वहां, अब चला नहीं तो क्या करेगा मेरे भाई, टिकट का कीमत कम करेगा। अब टिकट का कीमत कम करके वेब सीरीज चला रहा है, लोग आएंगे, भाग के आएंगे और पैसा बढ़ेगा, पैसा ही पैसा होगा एकदम यहाँ। ठीक है, तो हुआ क्या भाई के साथ में, कीमत क्या की 20% कम, और मेरे भाई बिक्री हो गई 80% ज्यादा, राजस्व क्या होगा। वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर आप एक टिकट की कीमत को टिकटों की संख्या के साथ में जब गुना करेंगे तो मेरे भाई आपका राजस्व आएगा। कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या होगा, कहने का मतलब एक टिकट की कीमत 10 रुपए, 4 टिकट बेचे तो 40 कमा लोगे। यानी यहां पर आपको पता है कि मुझे मेरे भाई प्राइस को क्वांटिटी से गुना करना है तो मेरा रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब मैं अगर मेरे भाई यहां देखता हूं तो क्या कहा गया, कीमत 20% कम हो गई। ले भाई कीमत तुम्हारी 100 थी और 20 की कमी हो गई तो 80 हो गई मेरे भैया यहाँ पे, और बिक्री 80 बढ़ गई। लो भैया 100 कमाते थे और यहां पर जो है तुम्हारा 180 का बिक्री हो गया, तो रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू में बहुत आसान है, तो मेरे भाई देखो ना, ये 0 से तुम्हारा 0 खत्म, ये 0 से तुम्हारा 0 खत्म। ठीक है, 10 × 10 कितना होता है 100 होता है, 8 × 18 144 होता है। 100 की चीज 144 हो गई, बढ़त कितने की 44 की। ठीक है, 100 के ऊपर में जितने का बढ़त है उतना ही परसेंट, 100 पर 10 बढ़ेगा 10%, 20 बढ़ेगा 20%, 30 बढ़ेगा 30%, 44 बढ़ेगा तो 44% जो होगा उत्तर होगा। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर सवाल देखो। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई, दूसरे में 4 की कमी हुई, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। कितना हल्का सवाल है बताओ। ठीक है, आप मेरे भाई बताओ 2 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, पहले में 4 की वृद्धि या दूसरे में 4 की कमी, क्या कहानी बोलोगे। ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, तो जब भी एक जगह से उठ करके दूसरे जगह पर जाना होता है तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं सीरीज मेथड। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, भैया आज के समय जनसंख्या हमारी क्या है, यहां पर ये हमारी जनसंख्या है। ठीक है, अब ये जनसंख्या पहले साल 4% की वृद्धि हो गई है, यानी 100 से कितना हो गया तो 4 बढ़ गया इतना, और अगले साल 4 की कमी हो गई है तो 100 से मेरे भाई कितना हो गया 96। हमसे कहा गया बताओ। अब महामूर्ख आदमी सबसे पहले तो यहां सक्सेसिव व तक्सेसिव पता नहीं क्या क्या लगाएगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या लगाएगा, सीरीज लगाएगा। उसमें भी जो ज्यादा समझदार है वो क्या करेगा, इस पूरे सवाल को हल ना करके इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल सम। अगर आपने पढ़ा होगा मेरे भाई यहां पर, तो बहुत तरीके से मैंने चीजें पढ़ाई हैं और मैंने बकायदा बताया है मेरे भाई कि डिजिटल सम क्या कंसेप्ट होता है। डिजिटल सम में हमें सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालने होते हैं और सारे क्वेश्चन का निकालना होता है, और इसके और इसको मेरे भाई मैच करना होता है। कई बार डिजिटल सम हिट भी हो जाता है, कई बार फ्लॉप भी हो जाता है। अगर 2 ऑप्शंस के सेम डिजिटल सम आ गए तो फ्लॉप है, और अगर अलग अलग है तो हिट है। आइए चलिए डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम में अगर आप देखेंगे
तो आप यहां पर कहेंगे कि गुरुजी आप इस बात को समझिए, सबके जो डिजिटल सम है वो अलग आएगा, 60, 61, 62, 63, यानी दिमाग में तो फिट हो गया कि डिजिटल सम अलग अलग आएगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? अंकों का योग निकालना। क्या होता है? योग निकालना। तो आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 1 और 5 6 6 6 12, तो 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 15, 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 6 और 6 12 तो 14, 14 का डिजिट को जोड़ोगे तो मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो 6 और 6 12, 12 का 2 और 1 3 जोड़ोगे इतना हो जाएगा, और 6 और मेरे भाई 7 13, 13 का जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे भी कह लो सर इससे एक कम है तो एक कम कर दिया, ठीक है, इससे सर 2 कम है 2 कम कर दिया, इससे एक ज्यादा कर दिया। ये तुम्हारे खाली अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंक तक लेकर के आने की बात है। अब एक काम करो, इसका डिजिटल सम निकालो मेरे भाई। यहाँ पर जिसको नहीं पता है डिजिटल सम क्या है, यूट्यूब पर सर्च करना डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, वीडियो मेरी आएगी, उसको देख लेना, उसको सीख लेना और तुम पूरा क्लियर कर पाओगे। डिजिटल सम में एक मजे की बात बताऊं, 9 जैसे बनता है काट दिया जाता है, 6 2 8 और 1 9 बनता है काट दिया जाता है, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम मेरे भाई होता है 1, 4 और 1 होता है हमारे सामने 5, और यहाँ कितना होता है 6, 6 इंटू 5 मेरे भाई 30, 30 का डिजिट का 3 यहाँ 3 आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी होगा। भाई मैं क्यों जाऊं गुना करने? मुझे एक चीज बता दो कि क्या मुझे सिलेक्शन नहीं लेना है? मुझे एक चीज बता दो, क्या मैं 2 साल तक की तैयारी करते रहना चाहता हूं? नहीं ना। तो जब मुझे ये चीजें नहीं करनी है तो मुझे नए तरीके सीखने पड़ेंगे ना। नहीं जानते भाई, हम नहीं जाएंगे बेसिक से, वो एक्स वाले मेथड नहीं करेंगे, हम उन सोर्सेस को फॉलो ही नहीं करेंगे जहां बेसिक से कराई जाती हैं चीजें। हम तो उड़ाने वाले तरीके सीखेंगे भाई साहब। यही हमारी आज की कंपटीशन की डिमांड है। इसमें और भी कई सारे तरीके लगा सकते हैं आप, अगर चाहें 13 × 104, 13 का मल्टीपल है, आप 13 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, बट उसमें समस्या ये है आप भाग करते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। तरीके तो मैं कई सारे बता सकता हूं तुमको, लेकिन अभी उतना तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो 13 नंबर सवाल क्या कहा गया। ये सवाल जिसने बना दिया मजा आ जाएगा। 4 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी। पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर 20% थी। तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या 10 और 5 की दर से आई है। 4 वर्ष के बाद में जनसंख्या मेरे भाई यहां पर क्या होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 10,000, सेम कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया। आज तुम यहां पर हो, अगर तुम्हें यहां जाना है तो सीरीज मेथड लगाना पड़ेगा, और सीरीज लिख करके उसके अंदर डिजिटल लगा देना। तो 4 वर्ष पहले जनसंख्या हमारे सामने मेरे भाई यहां पर 10,000 की थी। ठीक है, हमसे कहा गया पहले यहां पर जो है वर्षों के दौरान, पहले 2 वर्षों के दौरान 20% की इंक्रीमेंट हुई है, यानी पहले साल 100 से 120 हो गया, अगले साल भी मेरे भाई यहां पर 100 से कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद में तीसरे और चौथे में 10 और 5 की दर से कमी आई है, यानी यहां पर ये मेरे भाई 10 में कमी आ गई, यहां पर इतना हो गया, और फिर मेरे भाई 5 की कमी आ गई है, तो 100 से कितना हो गया? 95 हो गया। अब बताना है, अब आज के समय यदि मुझे इस सवाल का उत्तर देना है तो सेम काम हम करेंगे, हम लगाएंगे मेरे भाई यहां पर डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे भाई? यहां पर डिजिटल सम लगाएंगे। अब डिजिटल सम लगाने के पहले मैं बताता हूं 9 इंटू एनी नंबर। मेरे भाई 9 को तुम दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे, याद रखना हमेशा 9 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। तुम करके गुना देख लो, यानी ऑप्शंस में तुम्हें क्या ढूंढने हैं? 9 ढूंढने हैं। 1 और 2 3, 3 6, 1 7 और 2 9, यहाँ पर ये 9 बना रहा है। ठीक है, 6 6 12, 12 और मेरे भाई 3 15, 15 2 17 1 18, ये भी हमारा 9 बना रहा है। यहाँ पर 9 बनने की संभावना नहीं है। 4 और 1 5, 2 7 8 15, 15 8 23, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सर 8 और 1 9 खत्म, 8 और 2 10 4 14, ये 9 नहीं बना रहा है। यानी मेरे भाई 2 जगह पर आकर के मामला मेरा अटक गया, या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अगर कोई भी भाई मेरा इन दोनों में से तुक्का मारना चाहता है तो वो मेरे भाई तुक्का मार सकता है अपने हिसाब से, लेकिन तुक्का मारने का भी तो तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतना तो पता चल गया ना डिजिटल सम से कि तुम्हारे 2 ऑप्शंस खत्म है, उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे होगा। तुम 95 को हल्के में लेते हो क्या है? हल्के में लेते हो, 19 का मल्टीपल है और नीचे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 19 को काट दे, यानी तुम्हारे उत्तर में 19 आएगा। 19 आएगा तो खाली दोनों को काट से देखो 19 कौन कट रहा है। तुम 19 से काट करके देख लो, तुम 19 से काट के देखो, 19 से इसको काटो, 19 का मेरे भाई सबसे पहले बता 6 गुना कितना होता है? 114 होता है, यानी 91 बचेगा। ठीक है, 19 का फिर 4 गुना कितना होता है? 76, यानी 15 बचेगा। 152, 152 19 से कटेगा, चलिए ये भी कट रहा है। अब यहां पर इसको काट के देखियो, 19 का मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 गुना 152 हो जाएगा। 143 143 बचेगा। ठीक है, अरे 152 हो गया ना मेरे भाई, तो यहां पर तुम्हारा 14 143 बचा। अब 143 बचा तो फिर 19 का 7 गुना कितना? 133। 133 मेरे भाई यहां तुम उसमें से निकालो 102, तुम्हारा ये कटेगा? नहीं कटेगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और सोचो तुम लोग नालायक तब से मार मार के सुझा देते तुम लोग को, समझा ना रे चोट्टा सब? तुम लोग सी बता रहे आंसर, अपने घर से लेके आया था सी है? कहां से लेके आ रहे तुम लोग सी? 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल तो 2 ऑप्शन है। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें वो ट्रेडिशनल मेथड सिखाऊंगा ही नहीं जो तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? हम इसे काट पीट करें, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से। मैं भाई साहब ऐसे नहीं पढ़ाता,
मेरे को पता है, मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सेलेक्ट हुआ था मेरे भाई यहाँ पर, मुझे तरीके अच्छे से पता है, ऐसे कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, नेवर एवर, कर ही नहीं सकते आप ये काम, ठीक है। तो मेरे को फर्जी वाला ये सब बेसिक नहीं आता भाई, और ना मैं वो सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप देखिए 19 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर ए टिक मारिए, काम खत्म, हमें करना ही नहीं है, ठीक है। आ जाइए, चलिए 14 नंबर सवाल को मेरे भाई यहाँ देखिए मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़िए। आप इस प्रश्न को जब पढ़ेंगे, ये सवाल है असल में दमदार सवाल। आप पढ़ो सवाल किसमें, जीडी के 2025 में। अच्छा, लोग जीडी को क्या समझते हैं, जीडी है कांस्टेबल लेवल की नौकरी है, क्या ही सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी कराते हैं जीडी वाला है, एक्स मान करके, पता नहीं। अरे भैया क्या कर रहे हो यार तुम, ये सवाल तुम पढ़ करके दे देखो, तुम पढ़ाई भी वैसे ही करते हो, तुम लोगों से भी मेरी शिकायत है, कैसे तुम लो लेवल कंटेंट पे रिलाई कर जाते हो। नहीं करना, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे कंटेंट को फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर जो है ज्ञात करना है, यदि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और प्रतिशत हमारा 25 है। समझ रहे हैं, मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, हर साल जनसंख्या तुम्हारी कितनी % से बढ़ रही है, 25% से। एट प्रेजेंट कितने साल के बाद में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन 3 ईयर अगो एंड 2 ईयर अगो करंट पॉपुलेशन। आज के समय मेरे शहर में 1,10,000 लोग रहते हैं, ठीक है, और मुझे पता है कि जनसंख्या हर साल 25% से बढ़कर के आई है। तो कहा गया 3 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी और 2 साल पहले जो रही होगी वो बताओ। मतलब ये मेरे भाई जनसंख्या पहले थी, 1 साल और 2 साल के बाद में जनसंख्या ये हो गई, और 1 साल 2 साल और 3 साल के बाद में जनसंख्या ये हो गई, ठीक है। तो हम मेरे भाई कहां पर सिचुएटेड है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। यहां पर हमारी कहानी क्या है, आज के समय हम मौजूद यहां पर हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 साल पहले जो जनसंख्या थी वो, और यहाँ 1 साल 2 साल और 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो, यानी यहाँ पर 2 साल पहले वाली जनसंख्या और 3 साल पहले वाली जनसंख्या का अंतर बताना है। तो ये चीज कभी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी 2 साल वाली जनसंख्या ज्यादा होगी, 3 साल वाली जनसंख्या कम होगी। यानी 2 साल पहले जो जनसंख्या उसमें से हमें घटाना है 3 साल वाले पहले वाले जनसंख्या में, क्योंकि जनसंख्या हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। तो 2 साल पहले वाली जनसंख्या अधिक रही होगी और उससे 1 साल पहले वाली जनसंख्या कम रही होगी, ठीक है। अब यहां मैं आपको लेकर के आता हूं, आज तुम 100 के हो और 25 बढ़ गए तो कितने हो गए, 125। अब उल्टा कहता हूं, तुम 25 बढ़ने के बाद में क्या थे, 125, तो पहले कितने थे, 100 थे। तो अब मेरे भाई समझना, 2 साल पहले जनसंख्या, यानी यहां पर ये क्या है, 1,10,000 जो है मेरे भाई, यहां पर आप ऐसे मान करके चलो 1,10,000 मेरे भाई ये वैल्यू है। ये 25% बढ़ने के बाद की वैल्यू है, मतलब यहां पर ये 125 का मेरे भाई मान है। और हालांकि 125 भी मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, आप जब किसी चीज को 25% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब यहां पर ये 1/4 करते हैं, यानी 4 में 1 बढ़ाते हैं। ये बढ़ा हुआ मान है, यानी ये कितने का मान है, 5 का, तो 1 साल पहले कितना होगा, इतना, ठीक है। वैसे ही मेरे भाई ये बढ़ा हुआ मान है तो 1 साल पहले कितना होगा, इतना, ठीक है। मुझे 2 साल पहले जाना था, देखो ना, 1 साल पहले और 1 साल पहले में 2 साल पहले चला गया। वैसे ही 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगी, तो आज के समय यहाँ पर ये मेरी जनसंख्या है मेरे भाई, ठीक है। 1 साल पहले 5 से थी, 4 हो गई होगी, फिर 2 साल पहले 5 थी तो 4 हो गई होगी, 3 साल पहले आज से 5 है तो वो कितनी हो गई, 4। ये 1,10,000 मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 बटे मेरे भाई 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 64 बटे 125 हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये चीजें तुम यहाँ अंदर में जो नौटंकी वोटंकी करना होगा तुम करते रहना, लेकिन 11 इंटू एनी संख्या, किसका मल्टीपल भाई, 11 का मल्टीपल। तुम लोगों को 11 का विभाजकता का नियम तो आता है, इतना तो बचपन से पढ़ के आए होगे। अगर आए होगे तो 11 का विभाजकता का नियम जरा देखना, 1 और 3 कितना हो गया, 4, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, ये 11 से नहीं कटेगा मेरे भाई। यहाँ पर 1 और 5 6 और यहाँ 3 और 3 6, ये 11 से कट जाएगा। ये मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो 8 4 12, 12 में से गया, ये भी कट जाएगा मेरे भाई। और यहाँ देखते हैं 4 1 5 और मेरे भाई 4 3 7, ये भी नहीं कटेगा। फिर से कितने ऑप्शंस पर तुम खेलने लग गए, बी में और डी में मेरे भाई, इन्हीं में से उत्तर होगा। अगर तुक्का मारना होगा तो इनमें से मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तुक्का नहीं मारने दूंगा, लेट मी क्लियर, नहीं मारने देंगे। अब नहीं मारने देंगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है डिजिटल सम भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन फिर डिजिटल सम लगाएंगे तुम्हारे लिए खिचड़ी बन जाएगी, तो रहने दो, हल ही करा देते हैं। आप एक काम करो, छोड़ो ऑप्शंस मेथड मेरे भाई, वो करा सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन फिर वही बात है कि तुम्हारे लिए मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 125 है तो 125 बनाना, 125 बनाने के लिए 5 से गुना, तो ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर से गुना करेंगे 80 बटे 125, 80 बटे 125 में से 64 बटे 125 को घटाओगे तो बाबू हमारे 16 बटे 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 बटे 125 आ जाएगा। कौन कौन से 2 ऑप्शन में फंसे थे हम लोग, बी में और डी में ना भाई साहब। यहां से उत्तर आ गया आपका, देखिए। आप बताइए जो 16 नाम की संख्या है दोस्त, यहां पर ये 16 का मतलब अंतिम के जो 2 अंक है वो किससे कटेंगे, 4 से। 16 का मतलब किससे कटेंगे, 4 से। तुम इसको काट के बाबू देखना, ये 4 से कटेगा नहीं ना, तो इसलिए आंसर कितना होगा, डी होगा। मैं कह तो रहा हूं कि मेरे जीवन का सबसे अंतिम जो
कंसेप्ट सबसे अंतिम जो पड़ाव होगा ना वो होगा डायरेक्ट सॉल्व करना, बट मैं वो काम कभी नहीं करूंगा। और इनफैक्ट तुम इसको मत हॉल करो, तुम यहीं पर देखो, यहीं पर आ जाओ। चलो मेरे भाई, एक तो 11 का मल्टीपल और डबल जीरो होने का मतलब 4 का मल्टीपल, डबल जीरो होने का मतलब 4 का मल्टीपल, यानी संख्या 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। ये दोनों 11 से कटते थे लेकिन 4 से कटने वाले खाली यही था, तो ये होगा। भाई मैंने हल नहीं किया आज के पहले इन सवालों को, मैं जीवन में पहली बार इस पे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, हो सकता है गलती भी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे भाई, मैं फिर भी कंसेप्ट से धुआं इसको कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पीछे 4 बार सॉल्व करके आकर के बोर्ड पे बता रहे हैं, नेवर। मेरे पास 7:45 में मेरी क्लास खत्म हुई, ठीक है, 7:50 में शीट आई और 8 बजे से आपका सेशन लाइव हो चुका है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक मुख्य चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% ही प्राप्त होता है। कुल मतों में से 6% मेरे भाई अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। जब भी ऐसी बात आए सीधा सीधा सीरीज मेथड। मेरे भाई मतों की संख्या कितनी है, 30,000 है, तो यहां पर ये हमारे सामने क्या होगा, 30,000 हमारे सामने मत आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 6% अवैध थे। ठीक है, ये बेकार हो गए मेरे भाई, यानी अगर 100 लोग वोट डालने आए थे ना तो 6 लोगों को कूड़ा कबारा थे उसमें से निकाल दो तो बचे कितने, 94। अब ये वैलिड वोट हो गया है। अब कहा गया यहां पर जो कुल वैध मत है उसका 55% उस उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, यानी इसका कितना परसेंट, तो 55%। कितना परसेंट, तो मेरे भाई यहां पर जो है वो 55%। फिर से कहूंगा 55 का मतलब किसका मल्टीपल भैया, 11 का। काट भाई 11 से, देखता 5 1 6 हो गए, 5 1 6 हो गए, 11 से कटता है ना कटी। ठीक भाई, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, काहे हम हल करने जाए अपना माथा पीछी करें, बोलना। पहली बात, मेथड कौन सा लगाना है, सीरीज। दूसरी बात, इसमें मेरे भाई यहां पर बनाना कैसे है, तो ऑन द स्पॉट यहां पर मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 तरीके होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। तरीका नंबर 1 डिजिटल सम, तरीका नंबर 2 डिविजिबिलिटी, तरीका नंबर 3 यूनिट डिजिट। ये तीनों मेरे भाई यहां पर याद रखना। जिनकी आत्मा और जमीर अभी भी नहीं जागी है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो जमीर जगा करके कर लो। ठीक है भाई, वो पोल डिलीट कर दे, बच्चे अभी भी उसी पे आंसर दे रहे हैं हर क्वेश्चन को वहीं समझ करके। आ जाओ चलो पढ़ो। दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट जो है वो मेरे भाई डाले हैं, जिनमें से 5% वोट अवैध घोषित हो गए हैं। एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले जो कि कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बनाओगे मेरे भाई देखो कई सारे तरीके हैं बनाने के। देखो पहली बात, दो उम्मीदवार के बीच में 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यानी 20% बेकार हो गए, दुनिया जानती है। उसमें से भी 5% मेरे भाई अवैध घोषित हो गए, यानी आज अगर मानो चुनाव में इतने वोटर हैं तो 100 में से कितने लोग वोट देने जाते हैं, 80, और जाते हैं उसमें भी वोट देने तो पता चलता है 5% नालायक निकल करके आ गए। यानी मेरे भाई 100 में से 5 नालायक थे तो 95 लोग लायक थे यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी मेरे पास में ये वैलिड वोट निकल करके आया है ना दोस्तों, ये 2 लोगों में जाएगा, जीतने वाले में जाएगा और हारने वाले में जाएगा। कहा गया मेरे भाई एक उम्मीदवार को 5700 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75 था। अगर ये जीतने वाले को 75 गया है तो हारने वाले को कितना गया होगा, 25 गया होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो कहा गया एक उम्मीदवार को इतना वोट मिलता है जो वैध मतों का 75% है। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई यहां पर चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। मैं आपसे यहां पर क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास में टोटल वैलिड वोट है। ये मेरे पास में क्या है, तो ये टोटल वैलिड वोट है, और इसी वैलिड वोट का 75% एक उम्मीदवार को मिला है, और वो 75% ही हमारा किसके बराबर है, तो 5700 के। ठीक है, हमसे यहां पर क्या कहा गया, x का मान बताओ। क्या तुम x का मान नहीं बता सकते? क्या आज के समय तुम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते? 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 19 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, ये तुम्हारा खत्म। 19 से काटोगे, 19 और 3 57 से काटोगे मेरे भाई यहाँ 100 बार में। ये डबल जीरो से डबल जीरो लपेटो ना भैया, कितना आ जाएगा जरा बताना। तो 10,000 यहाँ पर सीधा सीधा उत्तर है सी फॉर कहो ना प्यार है। चलो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कहो ना प्यार है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या हुआ है। आधे सवाल हुए हैं, आधे सवाल बाकी हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। 17 नंबर कहा गया कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है। नामांकित मतों की संख्या। सवाल देखो कांस्टेबल में यूपी में आया है, कैसे बनाओगे? तुमको पता है मेरे भाई यहाँ पर जिस दिन से यहाँ ये अवैध मतों की संख्या को अगर मानो संख्या में दे दिया जाए ना, लोगों की हालत खराब हो जाती है बनाने में क्वेश्चन को, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बना पाओगे। कैसे बना पाओगे जरा समझो। ठीक है, सीधा सीधा चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने मतदान नहीं दिया। मानो मेरे भाई यहाँ पर 100 लोग थे, ठीक है, और 100 लोगों में से 10 लोगों ने मत नहीं दिया, तो मतलब यहाँ पर 90 लोगों ने मेरे भाई मत दिया है। ठीक है, 60 मत अवैध पाए गए। इस 60 को तुम अलग निकाल करके रख लो, याद रखना। अब कहा गया विजेता को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है। मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों के में वोट जाएगा, विजेता और यहाँ पर ये।
आप जब हमसे पढ़ोगे डिटेल में एप्लीकेशन पे तो हम बताएंगे कि इसमें से 60 माइनस करके बनाने का एक तरीका होता है और एक उस 60 को बाहर निकाल करके बाकी हल करने का एक तरीका होता है। तो जो विजेता है ना उसको इतना कितना मिला है, तो मेरे भाई 47%, इस 100 का 47% यानी इतना मिला है। आप मेरे को बताओ, मेरे पास में 90 वोट है, 90 में से 47 ये लेके चला गया तो ये कितना लेके जाएगा, 43 लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा, तो 43 लेके जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई कहा गया और वह इतना मतों से जीतता है। इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर 4x का है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो आएगा वो कितना आएगा, ये 4x 308 के बराबर नहीं होगा, नहीं मेरे भाई तुम्हारा जो अंतर था वो 308 था। उस अंतर में से जो वैध मत है ना, जो बेकार वोट है उसको निकालो पहले, जो तुम्हारा अंतर है उसमें से इसको निकाल दो तो तुम्हारे सामने 248 मेरे भाई आ जाएगा। और वो 248 को ला करके तब यहाँ पे रखो। सबसे शानदार टेक्निक है, इतना शानदार टेक्निक तुमको नहीं मिलेगा कि सर ये निकालने के बाद विनर अलग लूजर अलग। विनर और लूजर का डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होगा। विनर लूजर का डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर। 4 से काटो भाई मेरे, 6 बार में और 2 बार में। x का मान 62 है, x का मान 62 है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर यानी 100x का मान पूछा है, तो मेरे भाई टोटल का मान क्या हो जाएगा, 62 को 100 से गुना करना यानी कितना हो जाएगा 6200। कौन सा ऑप्शन था, तो डी फॉर देवसेना। ऐसा बबुआ टेक्निक तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आ जाओ, अब एक सवाल इलेक्शन का और है, 18 नंबर क्वेश्चन। ये मैं मेरे भाई बनाऊंगा नहीं, सीधा सीधा होमवर्क दूंगा कि तुमको बनाना है इस सवाल को, और मेरे भाई बनाने के बाद में जो आंसर है वो तुम्हें कहां बताना है, आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सही आंसर मेरे भाई देगा हमारी तरफ से उसको क्या मिलेगा, ऐसे एकदम प्यारा सा हार्ट मिलेगा। भाई थोड़ा लाइक एंड शेयर और कमेंट कर दो यार, तुम बैठे हो भाई, ऐसे करोगे तुम, बताओ। मैडम को तब से हार्ट भेज रहे हो, बच्चों का मतलब एक बार थोड़ा हार्ट वार्ट दे देते, बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, हर जगह पे करते रहिए भाई, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक हमें चलना है, 30 क्वेश्चन तक याद रखिएगा। वीओडी का मतलब क्या होता है, वीडियो ऑन डिमांड, यानी जब आपकी अभी डिमांड आई, रिकॉर्ड करके पूरा पूरा वीडियो आपके सामने रख दिया। ठीक है, आइए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% किराए पर खर्चा करता है, शेष का 45% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष आय वो बचा लेता है। यदि मासिक बचत 308 रुपए है तो मासिक वेतन ज्ञात करें। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पर 20% ऑन रेंट, ये मेरे भाई मेरा इनकम है। मैं 20% क्या करता हूं, किराया पे खर्च कर देता हूं। तो 100 रुपए में अगर 20 किराए पे खर्चा करूंगा तो बचेगा कितना मेरे भाई, 80। फिर कहा गया मेरे भाई यहां पर शेष का 45% कपड़ों पे। अब जो बच गया है इसका मेरे भाई 45% कपड़ों पे, 100 में से 45 कपड़ों में चला गया तो 55 मेरे भाई यहां पर बचेगा। ठीक है, और शेष आय बचाता है, और मासिक बचत कितने की है, तो वो 308 की है। मासिक बचत कितने की है, तो वो हमारे सामने 308 रुपए की है मेरे भाई। ठीक है, अब हमें ये वेतन बताना है। बड़े आसानी से बाबू तुम बता सकते हो। बोलोगे गुरुजी 20 से काटिए ना 4 बार में, 20 से काटिए ना गुरुजी 5 बार में। आप यहां पर काटिए ना 11 से मेरे भाई यहां पर 2 बार में 22, और उसके बाद में 8 बार में 88 हो जाएगा, और 11 से आप काटेंगे 5 बार में 4, और देखो यहां पर ऐसे कर लो, 5 से तुम 5 को खत्म कर लो, और 4 से मेरे भाई तुम 7 बार में खत्म कर लो। 100 जाएगा तो x का मान कितना, 700। एकदम लोकल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तुम लोगों के आंसर के देने की जो रफ्तार है वो धीरे पड़ चुकी है। मुझे लग रहा है ये तुम्हारी गलती है, तुम लोग धीरे नहीं पढ़ सकते भाई। सफर बहुत लंबा है, जोश बहुत रखना पड़ेगा, तब जाकर के आग बढ़ पाएगी, तब जाकर के मेरे भाई बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। आइए चलिए, एकदम बढ़िया तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और बढ़िया से हम सीख रहे हैं। जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुछ राशि होती है, वह राशि का 30% अपने पत्नी को देता है। शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों, ठीक है, और एक बेटी को क्रमशः 20-20 और 15% दे देता है। अब बची हुई राशि में से वह 1/3 मेरे भाई घर के किराए में चुकाता है। शेष राशि इतना मेरे भाई है तो बैंक में जमा करता है। तो आरंभिक राशि क्या है। ऐसे लंबा चौड़ा भाषण देगा बट आराम से करना है। रिमेनिंग का कंसेप्ट है तो सीरीज लग जाएगा, सीरीज लग जाएगा तो एक्स बनाएंगे। अब देखो ये उसकी इनकम है। पास प्रारंभ में राशि है, 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अब जो 30 दे दिया तो दे दिया, बचा कितना, 70। तो 70 बचा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 30 निकालने के बाद में 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे भाई शेष राशि में से वह अपने को 1 को 20, 1 को 20, 1 को 15, 20-20 40 और 15 कितना होता है, 55। 55% अपने बेटा और बेटी को दे दिया है। तो मेरे भाई यहाँ पर अब मानो उसके पास में इतना बचा हुआ है, इसमें से 55 दे दिया तो बचा कितना, 45 बचा। ठीक है, इसमें से भी कहा गया वह 1/3 राशि जो है घर के किराए के रूप में चुकाता है, यानी 3 रुपए में से 1 रुपया चुका देता है। तो बचता कितना है, 2 रुपए। यानी अब उसके पास अगर 3 है तो 1 चुका देगा तो बचेगा कितना, 2। और ये सारी बचत जो है वो जाकर के 33,600 के बराबर होती है, जिससे वो जाके बैंक में जमा कर देता है। हमेशा रिमेनिंग में क्या होता है, जो दिया है उसको माइनस, जो दिया उसको क्या करेंगे तो माइनस करेंगे।
आप यहाँ देखिए, आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी इससे आसान सवाल धरती पे हो सकता था क्या? आप बताइए। आप यहाँ पर सीधा-सीधा काटेंगे 7 से भैया, 7 चौके 28 हो गया और 7 अठे 56 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। आप यहाँ सीधा-सीधा देखेंगे तो 3 से मेरे भाई कितनी बार में, तो यहाँ पर जो है वो 15 बार में। क्या आप इसे और काट सकते हैं? अरे काहे नहीं काट सकते हो बबुआ तुम, ठीक है। सीधा-सीधा लपेटो ना, 15 से तुम यहाँ 15 का मेरे भाई 3 बार में 45 30 हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। 2 से काटोगे सीधा-सीधा 160 बार में। x का मान जो है वो 100 को ले जाकर के गुणा कर दो ना, तुम्हारे सामने यहाँ पर इतना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए जो होगा। आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, बढ़िया बातें करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, पेपर फोड़ते हैं। समझ में आ गया? बाकी ये हमारा मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है और हमारा नहीं है, आपका है। आप इससे आराम से ज्वाइन करिए, जाइए, पढ़िए, ठीक है। हाँ, नाम हमारे नाम पर है ताकि आप उसको सर्च करके पहुंच पाए, लेकिन जो बनाया गया है वो उद्देश्य इसलिए ताकि आपको सीधे रूप से फायदा पहुंचाया जा सके। मैं हर उस चीज पर काम कर रहा हूं जिससे सीधा सीधा आपको लाभ हो। जहां जरूरत आपको किताबों की पड़ती है, आपका भाई जिंदा है, एकदम खड़ा है, एकदम सामने कंटेंट के साथ, सबसे कम कीमत के साथ में वो किताबें उपलब्ध करा के रख देता है। आपको आवश्यकता है, आप मंगा करके उससे पढ़ सकते हैं। आपको जब अंत में प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, सीधा आता हूं यूट्यूब पर, कंटेंट आपके सामने होता है। अगर आप मेरे लेवल को मैच कर पाते हैं, आप आराम से आकर के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो चीजों की आवश्यकता होती है मैं कोशिश करता हूं हर वो चीज प्रोवाइड कराऊं। तो सेशन कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और मैं ये मान करके चलूंगा कि मेरे इस सेशन से काफी बच्चों को लाभ पहुंचेगा। जब